मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस के द्वारा करोड़पति योग कैसे बनता है जीवन में। यानी कि वो लोग जो व्यापार कर रहे हैं, अपना खुद का कारोबार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको अपने बिजनेस में सफलता कब प्राप्त होती, किन लोगों को प्राप्त होती। देखो, व्यापार बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति का स्वाद मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, ये उपाधि मिलती है, ये सुख मिलता है। परंतु उसी व्यापार में पड़े लोग, कई लोग हैं जो दर दर भटक रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, निवेश तक चला जा रहा है, डूब जा रहा है, उनका घाटा लग रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है। तो क्या कारण है कि व्यापार के द्वारा हमें करोड़पति योग कैसे बनता है, आज हम उस पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, वीडियो शानदार रहने वाला है, इसलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नए नए रोचक विषय और तथ्यों के साथ आपको सरल सटीक भाषा में समझाता हूं, चूंकि वो वीडियो प्राप्त हो आपको। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में पूरी तरह आपके आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यापार की जब चर्चा करते हैं तो व्यापारिक तौर पे सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है उसको हमें लेना है। वो पर्टिकुलर ग्रह सभी सेक्टर में काम करेगा, क्योंकि जब व्यवसाय की चर्चा हम करते हैं, वो कौन सा ग्रह है? वो ग्रह है बुध। बुध मतलब वाणिज्य, ठीक है। बुध मतलब वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ होता है व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार। तो हमें बुध को जो है बिल्कुल साथ में रखना है। अन्य योग, युति या बुध का प्रबल योग कैसे बनता है, स्थापित होता है, उन पे चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जब हम व्यापार की बात करते हैं तो एक प्रथम सूत्र एक निकल के आता है। वो क्या होता है कि यदि आपके 9 ग्रह जो टोटल होते हैं, संपूर्ण ग्रह 9 होते हैं, उन 9 ग्रहों में ज़्यादा से ज़्यादा अर्थात 4, 5, 6, 7, 8 या सारे ग्रह अगर सप्तम भाव से 12वें भाव के बीच में हो, ठीक है, सप्तम से 12वें के बीच में है, ठीक है, तो 100% आपको व्यापार ही करना चाहिए, क्योंकि ये योग आपको वो दिला रहे हैं, ठीक है। 100% आपको व्यापार का योग दे रहे हैं आपको ग्रह। ये बात आपके समझ में आ गई। कुंडली में आप यहां समझ लीजिए, सप्तम यानी यहां से लेकर के और यहां तक सारे ग्रह यहीं पर विराजमान हो, या कम से कम 4 ग्रह इस क्षेत्र में होने चाहिए, तो आपके 100% जो है व्यापार का योग बन जाता है। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है कि सप्तम भाव, दसम भाव और ये भाव, यानी कि जो ये सर्किल है, एरो, सप्तम भाव, दसम भाव, इनकम भाव, इन भावों में बुध ग्रह उच्च, स्वराशि, ठीक है, मूल त्रिकोण, ठीक है, या फिर राजयोग में बैठा हो, कारक होके बैठा हो, तो व्यापार में आपको अपार सफलता का योग प्राप्त होगा, ठीक है। नंबर 3 सूत्र, नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है कि 7वां भाव, 9वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव या 9वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव या 7वां भाव, 10वां भाव या 9वां भाव, 10वां भाव, अर्थात आप इसको समझ लें 9, 10, 7, 10, 9, 7, 7, 11,
10, 11 इनका युति योग हो, यानी कि 9 में से कौन है? गुरु। 10 में से कौन है? शनि। गुरु शनि की युति चाहे इस भाव में हो जाए चाहे इस भाव में हो जाए, तब आपको क्या है? वाणिज्य के क्षेत्र में 100% सफलता के योग आपके बन जाएंगे। ठीक है। अब इतने में बन जाएगा क्या? नहीं, यहां पर कॉमन बात है कि इनसे कहीं ना कहीं बुध ग्रह का संबंध होना जरूरी है। ठीक है, बुध ग्रह का संबंध होना जरूरी है। अगला सूत्र है, लग्न, द्वितीय, सप्तम, इनकी युति हो। अगला है 1, 9, 7, इनकी युति हो। ध्यान से सुनना, इनकी युति हो। फिर अगला है 11, 7, 2, इनकी युति हो, और साथ में संबंध के रूप में बुध हो, तो जबरदस्त जो है आपको क्या मिलेगा? वाणिज्यिक सफलता प्राप्त होगी, व्यापारिक सफलता आपको प्राप्त होने वाली है आपके कुंडली में। या ऑलरेडी आप व्यापार कर रहे होंगे तो आपको सफलता मिल चुकी होगी, क्योंकि ये सभी योग करोड़पति बनाने वाले हैं व्यापार के माध्यम से। ठीक है, अगले सूत्र पे हम चलते हैं। सूत्र नंबर 5। 7, 9, 10, 11 इन भावों में, ठीक है, ये भाव की बात हो गई। इन भावों में लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य, गजकेसरी, कर्म शक्ति, ठीक है, कर्म शक्ति, रोचक, वोसी, भद्र, केदार, चामर, शस, अम्ला, ठीक है, चामर, शस या अम्ला, या फिर मालव्य। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 प्रकार के राजयोग हैं। इनमें से कोई भी एक राजयोग, चाहे सप्तम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में या एकादश भाव में अगर बैठा मिलता है तो आपको ये स्पेशल स्टेटस देता है आपको करोड़पति की तरफ ले जाने का, अरबपति की तरफ ले जाने का। लेकिन राजयोग जिस तरह बताया गया है उस तरह बनना जरूरी है। ठीक है, यहां तक आपके बात समझ में आ गई। अब हम आगे के सूत्रों पर चर्चा करेंगे। ये सब है व्यापार के माध्यम से करोड़पति बनाने वाले योग, जो आपको सफलताओं पे सफलता देंगे। आगे मैं चर्चा करूंगा नंबर 6 नंबर पे हमारा चर्चा है कि मिथुन, कन्या, मकर,
कुंभ, तुला, वृषभ में बुध के साथ उनके स्वामी की युति योग। ठीक है, ये सूत्र है। आई बात समझ में? मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, तुला राशि या वृषभ राशि, इन राशियों में बुध बैठा हो और इन्हीं राशियों के स्वामी भी बुध के साथ में बैठा हो तो एक प्रकार का ये भी राजयोग है जो आपको करोड़पति की तरफ व्यवसाय के सेक्टर में लेके जाएगा। अब यहाँ सातवां जो सूत्र है वो क्या है? सातवां सूत्र क्या है? 3, 6, 2, 7, 10, 11 यानी ये राशि मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशियों का यह राशि और 7, 9, 10, 11 इन भावों में बैठना, इन राशियों को इन भावों में बैठना और वहां पर राजयोग हो। जैसे मैंने 12 प्रकार के योगों के बारे में बताया था ना, वो राजयोग वहां पर विराजमान हो, तब कहते हैं कि ये 100% डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी अभी साल भर पहले एक ही साल हुआ बिजनेस हमने डाला था, आज हम जो है 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 50 गुना, 100 गुना हम तरक्की करते जा रहे हैं। 100 गुना हम तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वो राजयोग है जो आपको 100 गुना के आसपास की तरक्की के ऊपर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, ये 7 नंबर सूत्र आपको वहां पता चल गया। 8वां सूत्र कुंडली में अप्लाई करके आपको बताएंगे ताकि समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कोई सूत्र आपके कुंडली में है भी या नहीं है उसको जानेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे? ठीक है ना, उसके लिए हमें कुंडली पर चलना जरूरी है। ठीक है, मान लिया आपका बुध यहाँ विराजमान है। ठीक है, बुध के ठीक सामने वाले भाव में, बुध के ठीक सामने भाव वाले में यहाँ 4 नंबर लिखा, तो यानी इसका स्वामी या तो यहाँ पर बैठा हो, ठीक है, सूर्य या तो यहाँ बैठा हो, ठीक है, या तो यहाँ पर जो है गुरु बैठा हो। अगर ऐसी सिचुएशन में जो ये ग्रह इस पर दृष्टि डालेगा बुध के ऊपर, वो 100% आपको कहाँ अपने इसको बलवान करके इसके दिशा में आपको भेजेगा, जैसे कि व्यापार। ठीक है, इसके दिशा में कार्य करवाएगा आपको, वाणिज्य यानी व्यापार। ठीक है, अगला सूत्र है कि 11वें घर में बुध बैठे हों और ठीक 5वें घर से यानी चौथे घर से 5वें घर से भी सेम स्थिति, या तो सूर्य यानी सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य यहाँ बैठा हो, ठीक है, या यहाँ पर जो है गुरु बैठा हो, ठीक है, गुरु बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो या मंगल बैठा हो। ये 4 ग्रह में से कोई सीधी दृष्टि अगर बुध के ऊपर डाल देते तो भी 100% आपको रोजगार के क्षेत्र में निवेश करवाएगा ये बुध। ठीक है, क्योंकि ये ग्रह अपना बल ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सा बल? शुभ बल ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको? बुध को। पावर ऑफ अटर्नी दे रहे हैं, भाई तू जा निवेश करवा, मेरा यहाँ पर कार्य करवा, यहाँ पर कार्य कर, यहाँ पर निवेश कर। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे जिनके पास 3 दृष्टियां हैं, ध्यान से सुनना है, जैसे कि मंगल के पास कौन कौन दृष्टि होती है? 4, 7 और 8, ये 3 दृष्टियां होती हैं। शनि के पास कौन दृष्टि होती है? 3, 7 और 10। गुरु के पास कौन दृष्टि होती है? 5, 7, 9। ठीक है, राहु के पास कौन सी दृष्टि होती है? सेम, जो गुरु के पास वही, और केतु के पास भी सेम ही होती है, जो राहु के पास वही केतु के पास। ठीक है, अब ये 3 दृष्टि वाले, ध्यान से सुनना, 3 दृष्टि वाले, जैसे मंगल है, मंगल अगर लग्न में बैठा हो,
ठीक है, मंगल अगर लग्न में बैठा हो और मजबूत की स्थिति में हो, या मित्र राशि में हो या स्वराशि में हो, तो मंगल की एक दृष्टि तो यह चतुर्थ भाव में आ गई, केंद्र के भाव में, दूसरी सप्तम भाव ये भी केंद्र में आ गई। यानी जिन ग्रहों की दो दृष्टियां, कोई भी दो, चाहे चौथी चाहे तीसरी चाहे पांचवी, कोई भी दो दृष्टियां केंद्र के या त्रिकोण के भाव में पड़ रही हो और वहां पर बुध विराजमान हो, ठीक है, वहां पर बुध विराजमान हो, तो ऐसे योग जो है 100% आपको बिजनेस के कार्य क्षेत्र में सफलता दिलवाएंगे। अंतर इतना ही रहेगा कि आप स्थान पे सफलता नहीं पाओगे, आपको कहीं ना कहीं जा करके बेस आधार अलग बनाना होगा, लेकिन सफलता मिलेगा, 100% मिलेगा सफलता, करोड़पति आप जरूर बनेंगे। ठीक है, यह सूत्र यहां तक समझ में आ गया। अगला सूत्र है वो समझा देता हूं। बुध ग्रह 7 अंश से लेकर के और 27 अंश के बीच में होना चाहिए। गुरु ग्रह 6 अंश से लेकर के और 27 अंश के बीच में होना चाहिए। ठीक है, गुरु हो गया। सूर्य ग्रह 9 अंश से लेकर के 25 अंश के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा हो गया 8 अंश से लेकर के और 28 अंश के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो बुध हो गया, गुरु हो गया, ठीक है, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, एक मंगल का जो है 10 अंश से लेकर के और 27 अंश के बीच में अगर मंगल बैठा है, या इनमें से 2 ग्रह अपने मूलाधार अंश पे बैठे हुए हैं, अच्छे कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं, तो ये मान के चलिए कि ये आपको जिस भी सेक्टर में आप कार्य कर रहे हैं उस सेक्टर को ये उत्थान प्रदान करेंगे, यानी और ज़्यादा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोरोड़पति का योग यही बना के आपको देंगे। ये सूत्र भी महत्वपूर्ण है, जिसके भी कुंडली बनते हैं उनका दिनमान किसी भी सेक्टर में कार्य कर रहे हो, यहाँ कोई जुड़ाव कोई जरूरी नहीं हो जाता कि ये ग्रह जो है व्यापार में ही सफलता दें, नहीं, ये किसी भी सेक्टर में आप कार्य कर रहे हो तो उसमें सफलता का उत्थान ये काम देंगे। अब वहीं पर कारण है कि इन ग्रहों का संबंध कहीं ना कहीं मिथुन राशि, कन्या राशि या बुध ग्रह से संबंध स्थापित हो जाए तो ये डेफिनेटली 100% व्यापार के क्षेत्र में ये आपको सफलता देने का काम करेंगे मित्रों। तो यह रहा शानदार वीडियो, व्यापार से करोड़पति होने का जबरदस्त योग कुंडली में कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, आप इसको देखें, समझें, और वीडियो पसंद आए तो बिना स्किप करके देखेंगे, तभी सूत्र लॉजिक तरीके आपके समझ में पूरी तरह आएगा मित्रों। यदि आपका बुध, यानी इनमें से बहुत सारे सूत्र आपके बन रहे हों, लेकिन बुध अगर आपका वीक है, लेकिन बुध वीक है, कैसे वीक है, उपस्थिति देखिए बुध का 1, 4, 7 और 10, इनमें बुध है तो नग आप धारण करेंगे। ठीक है, 1, 5 और 9 इनमें है तो नग आप धारण करेंगे। ठीक है, नग 3, 2, 11 इन भाव में है तो आप क्या करेंगे, जप करेंगे या रुद्राक्ष धारण कर लेंगे। 6, 8 और 12 इनमें है तो दान करेंगे, और दान करने के साथ साथ जो है आपको जप भी करवाना है। ये समय रहते आपको करवा लेना, नहीं तो बुध आपके अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देगा, क्योंकि वो खुद कमजोर हो जाने के कारण तो व्यापारिक जो अवसर है आपके जीवन से चला जाएगा मित्रों। समय रहते हुए कोई भी उपाय करेंगे तो उसका फल मिलता है, और का पछताए हो जब चिड़िया चुग गई, खेत वाली स्थिति रहेगी तब सफलता नहीं मिलेगा। जय सिया राम।